गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। हमारे गोल्ड सिल्वर और अदर कमोडिटीज में क्या लेवल्स होंगे, कैसे हमने प्ले किया प्रीवियस वीक में, और उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था कि गोल्ड और सिल्वर में हमें बाई ऑन डिप करना है। बाई ऑन डिप करने के बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, और इसने लगभग गोल्ड ने तो काफ़ी अच्छा अप मूव दिया, और उसके बाद वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का अगर आप देखेंगे तो अब गोल्ड के लिए हमारे क्या लेवल्स होंगे। तो गोल्ड अगर आप एनालिसिस करेंगे तो गोल्ड ने एक हाई बनाया जो कि उसका 2531 के आसपास का है, और ये इसका ऑल टाइम हाई है। वहां से अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली सेलिंग के रूप में आ रही है, और थर्सडे को काफ़ी बड़ी सेलिंग आई थी। सेलिंग आने के बाद उसने जो अपना सपोर्ट एरिया था 2472, इसको इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से बाउंस दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ये 2518 से लेके 2513 तक का ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर ये फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक बार भी इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया। तो ऐसे पैटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसे पैटर्न्स में अब होगा क्या कि या तो फिर ये हाई ब्रेक करे, ऑल टाइम हाई जो कि 2531 है, तभी इसके ऊपर जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे करके डाउन ही आएगा और प्रीवियस जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करेगा। तो गोल्ड में नेक्स्ट वीक आपको क्या रखना है कि जब तक ये ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें बाइंग अवॉइड करना है, और सेल साइड के ट्रेड्स को ज़्यादा प्रेफर करना है। अगर ये किसी भी रीजन से ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है जो कि 2531 के आसपास है, तो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 2556, देन 2586, देन 2616, और फिर 2648। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में जो इसका फर्स्ट सपोर्ट है वो है 2503 के आसपास का। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल में 2495, और ये लेवल के ब्रेक होने के बाद फिर से वही जो सपोर्ट हमारे हैं 2479 से लेके 2472, और इस बार अगर ये फॉल आएगा तो फिर इस लेवल को ही ब्रेक करेगा, और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2445, देन 2419। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इस दिन फॉल आया था तो वो भी 30% जो अपना रिट्रेसमेंट लेवल उसको एक बार ब्रेक किया है। तो एक बार ब्रेक करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या करता है, एज पर हार्मोनिक पैटर्न प्राइस फिर से डाउन जाने की कोशिश करेगी जब तक वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करेगी, या फिर जो भी रिसेंट हाई बना होता है उसको ब्रेक नहीं करेगा। डाउन साइड में 2419 के बाद हमें जो लेवल मिलेगा 2387। तो फिर से हमें 2387 से लेके 2390 के बीच में बाइंग करना है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें 2395 ये लेवल मिल सकता है। तो इस लेवल के आसपास आप एक बार बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। अगर बाइंग बनेगी तो मैं नए वीडियो अपलोड करके या तो फिर आपको टेलीग्राम मैसेज में बता दूंगा कि यहाँ से अब हम सेल साइड में नहीं रहेंगे और बाय साइड में जा सकते हैं। फिर ये गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड एमसीएक्स के भी लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन पूरा व्यू सेम ही है। तो आपको लेवल्स केवल याद रखने हैं कि जो भी अपना रीसेंट हाई बना है 300 के आसपास, जब तक 300 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें सेल साइड में रह सकते हैं, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमें इमीडिएटली बाई में चले जाना है, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 73,000, देन 73,650, देन 74,581, और देन 25,334। यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है वो है 71,400 से लेके 71,284। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमें जो फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 71,000 से लेके 70,900। तो ये जो एरिया है ये फिर से सपोर्ट कवर करेगा, और ये लेवल भी ब्रेक हो तो फिर हमें 70,640 से लेके 70,500
70 तक का टारगेट मिलेगा। और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद 69,700 से लेकर 68,955, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 68,200 से लेके 67,999, मतलब कि आपको 68,000 के आसपास पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। और यहाँ से आप फिर से बाइंग के लिए भी जा सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में जितना भी पॉजिटिव था, फेड रेट कट का और कल पावेल की स्पीच भी हो चुकी है, तो उसके बाद भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। तो फिर मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि मार्केट ने सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लिया है। और वेडनेसडे और थर्सडे को अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है सेल साइड में। और कल की जो पोजीशन थी वो केवल होप बाइंग थी और एक रिट्रेसमेंट था, लेकिन फिर भी उसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। तो ऑल टाइम हाई को जब तक कभी ब्रेक नहीं किया तब तक ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। और करंट प्राइस पर बाई हम तभी करेंगे जब ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा, उसके पहले हम बाई नहीं करेंगे। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी सेम ही पैटर्न हुआ, हाई बना और उसके बाद एक लो बना। लो का भी जो सपोर्ट था 28.80, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर से रेजिस्टेंस के पास आ गया है जो कि 29.85 है। तो इसमें भी बाइंग तभी हमें करना है जब तक ये रिसेंट जो हाई बना है 29.96, तो आप $30 मान लीजिए, $30 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें सेल साइड में भी रह सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो डाउन साइड में देखें तो डाउन साइड में 29.30 से लेके 29.20, और अगर ये लेवल ब्रेक हो तो फिर से हमें 28.80 से लेके 28.60 मिलेगा। और ये लेवल ब्रेक होने के बाद काफ़ी बड़ा फॉल आएगा जो कि हमें डायरेक्ट 27.75 के आसपास ले जाएगा। और अगर उस लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर हमें 26.96, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस बार भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था और हमने यहाँ पर भी बाइंग की थी 26.90 के आसपास। तो फिर यहाँ से हम फिर से बाइंग के लिए दे सकते हैं। अप साइड में किसी भी रीजन से $30 को ब्रेक करेगा तो फिर हम इमीडिएटली बाइंग साइड में आ जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 30.683, देन 31.77, देन 32.68, और जो हमारे फाइनल टारगेट होंगे 33.60 से लेके 33.85। ये रहे गोल्ड सिल्वर के लेवल्स अप साइड और डाउन साइड। M6 में भी आप लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। M6 में जो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 85,900। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 84,555, देन 83,900, और फिर उसके बाद हमें 82,300 से लेके 81,700, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें 79,363 मिलेगा। और यहाँ से हमने बाइंग स्टार्ट की थी। अपसाइड में देखेंगे तो अपसाइड अगर जैसे ये 85,900 ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमें 86,541, देन 89,196, 81,851, और फिर 93,838। तो फिर यहाँ तक के हमें टारगेट मिल जाएंगे। और वो लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर 96,709, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रूड में अगर आप देखें तो क्रूड में हमने सेल ऑन राइज किया था जो कि किया था इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, जो कि 65.20 था। तो 65.20 के नीचे हमने सेल किया था और जो हमें डाउन साइड के टारगेट मिले वो मिले 6020 के आसपास के। तो अगर आप देखें तो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लगभग 500 पॉइंट्स का। और इसके बाद जो ये अप मूव गया तो यहाँ पर हमने फिर से बाई किया था 6075 से, और फिर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था 6150 के आसपास, क्योंकि इवेंट भी था। और दूसरी चीज
इन्वेंट्री डेटा आना था। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर भी ये अपसाइड गया और अपसाइड में इसने 6300 का लेवल भी ब्रेक किया और वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी आई, लेकिन वो भी नॉर्मल ही है। तो अब ये भाई क्रूड में आपको बाई ऑन डिफी करते रहना जब तक कि 6160 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें अपसाइड में फर्स्ट जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 6340, देन 6460, देन 6612, 6725, 6889 और डाउन साइड में जैसे ये 6150 के लेवल को ब्रेक कर दे फिर से हमें 6030, 5897 और जो फिर हमारे फाइनल टारगेट होगा 5764 से लेके 5728। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ से हम फिर से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और फिर जो हमें अपसाइड के टारगेट मिलेंगे वो आपको 5897 और फिर से वही जो रिवर्स टारगेट है हमारे वो वही टारगेट मिल जाएंगे। तो लेवल्स को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए कॉपर में अगर आप देखें तो कॉपर में हमने बाइंग स्टार्ट किया था 773 से और उसके बाद जो हमने एक प्रॉफिट बुक कर लिया था वो 800 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। तो वहां से अगर आप देखेंगे इसने जो एक हाई बनाया था 808 के आसपास, वहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 800 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से डाउन जाने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये अभी 807 से लेके 809 ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और डाउन साइड के हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 796, देन 793, देन 788, 781, 781 से लेके 778 इस लेवल के आसपास आपको एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा बाउंस भी आ सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर आपको जो फर्स्ट डाउन साइड में डायरेक्ट मिलेगा वो मिलेगा 772 से लेकर 770 और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर काफी बड़ा फॉल आएगा जो कि हमें लेके जाएगा 750 से लेकर 745। तो यहाँ तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। नेचुरल गैस अगर आप देखें तो नेचुरल गैस को मैंने बताया था कि जब तक ये 191 से लेके 192 का जो एरिया है इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 179 से लेके 177। तो इस लेवल को इसने हिट किया और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट है 165 तो इसके पास जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो रिवर्सल एरिया आ रहा है वो 161 से लेके 162 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है और अगर किसी भी रीजन से ये लेवल काफी देर तक ब्रेक करे रखता है तो फिर हमें नेक्स्ट जो टारगेट मिलेगा 157 से लेके 147 तक के मिल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चांसेस इसके हैं कि 160 से लेके 163 के आसपास ये रिवर्सल ले लेगा और वहां पर हम फिर से बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो बाइंग होगी वो हमारी बहुत बड़े टारगेट से लिए नहीं होगी, स्मॉल टारगेट से लिए होगी क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे तो नेचुरल गैस का सेल ऑन राइज है और थोड़े थोड़े बाउंस आ रहे हैं। जो भी बाउंस आ रहा है वहां पर लोग एग्जिट कर रहे हैं या फिर आप नई पोजीशन सेल में बना रहे हैं। इसके बाद जिंक अगर आप देखें तो जिंक में अभी अब ट्रेंड कंटिन्यू है। तो जब तक ये 264 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बाई ऑन डिप करते रहेंगे। अपसाइड का जो हमें अब फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा जो इसने रिसेंट हाई बनाया है 270 के आसपास। तो 270 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद 276, देन 284 से लेके 286 यहाँ पर आपको पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ से आप देखेंगे
तो 1-2 पॉइंट भले ऊपर चला जाए तो उसके बाद फिर से फाल देगा, तो यहाँ पर हम फिर से रेजिस्टेंस अगर लेता है तो फिर हम वहाँ पर सेल भी कर सकते हैं स्मॉल एसएल के साथ, जो भी हमारा 290 के आसपास का एसएल लगा के हम शॉर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट मिलेगा 276 268 और फिर 259, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। बिटकॉइन में अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने कब जब से पॉवेल चाचा की कल से स्पीच हुई है तो उसके बाद एक रेंज में अपसाइड जा रहा है, तो उसको अभी आप अपसाइड में जाने दीजिए जब तक ये 60,300 के लेवल ब्रेक नहीं कर देता, तब तक आप इसमें बाई ऑन डिप करते रहिए। और बाई ऑन डिप के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और पैटर्न बन रहा है कि ये धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अप साइड में अगर आप देखें तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 66,180, 67,820, देन 70,200, 72,120, 74,040 से लेके 74,560, यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखें तो जैसे 6,300 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमें 57,760 से लेके 55,840, 55,137 और फिर 53,920 से लेके 53,400, तो हमें यहाँ तक का फाइनल टारगेट मिलेगा। तभी बिटकॉइन में आपको बाय ऑन डिप करते रहना है जब तक कि 60,000 के लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उसके पहले अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट में काफी अच्छा तेजी है। डाउ जोन्स जो है वो 437 पॉइंट्स अप है और उसके अलावा नेस्डैक भी 173 पॉइंट्स अप है। ये फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें भी मार्केट ने कुछ हद तक पॉजिटिविटी को डाइजेस्ट किया था और गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,948 के आसपास और फ्यूचर जो हमारा क्लोज हुआ है 24,854 के आसपास, तो लगभग अभी 90 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखा रहा है। ये थोड़ा सा और इंक्रीज होगा तो लगभग हमें 150 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप मिल सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप करते रहना है। और जो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24,942, 25,035 और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 25,428 और फिर 25,718, तो यहाँ तक के हमें वीकली टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में देखें, डाउन साइड में जो फर्स्ट सपोर्ट है 24,600, तो जैसे ही 24,600 ब्रेक हो तो फिर हम इसमें सेल साइड का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और जो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 24,490, 24,260 और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा 24,190 से लेके 24,090, तो यहाँ पर फिर से हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। उस निफ्टी के बाद देखेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो इसने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है 49,500 से लेके 600 के बीच में और जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो अभी रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गया 51,100 से लेके 200 के बीच में। जैसे ही अगर किसी भी रीजन से 51,200 को लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर इसमें काफी अच्छा शार्प अपसाइड मूव आएगा जो कि हमें फर्स्ट टारगेट ले जाएगा 51,490 से लेके 51,943 और यहाँ पर भी एक बार ये रुकेगा नहीं, जो हमें फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 52,200 से लेके 52,935 और फिर 53,246, देन 4,085 और फिर 54,364 और जो फिर हमारे फाइनल टारगेट होंगे वो होंगे 54,920 से लेके 923 से लेके 55,150, ये हमारे फाइनल टारगेट होंगे। ये टारगेट अभी नहीं आएंगे लेकिन हो सकता है कि कुछ वीक्स में
आ भी जाएँ, अगर मार्केट पूरी तरह पॉजिटिव रहता है तो। डाउन साइड में देखें तो डाउन साइड में जैसे ही ये 50,400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम इसमें सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 49,900 देन 49,700 के बीच में हमें प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 49,600 तो फिर हम इसमें सेल साइड में जा सकते हैं और फिर हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 48,856 और फिर 47,820, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे फिर निफ्टी में भी अगर आप देखें तो फिर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी के जैसे ही पैटर्न बना है। तो अगर ये किसी भी रीजन से 23,330 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हमें अपसाइड का टारगेट मिलेगा 23,800 से लेके 24,199 और फिर जो फाइनल टारगेट होगा 24,590 से लेके 24,690। अगर ये किसी भी रीजन से 22,900 को ब्रेक करते हो फिर हम इसमें सेल साइड में आ जाएंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 22,547 और फिर 22,100। तो रहे निफ्टी बैंक निफ्टी और अदर कमोडिटीज के लेवल। दोस्तों कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।